ओके हेलो यू ऑल, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून। मैं गुड्डू सर स्वागत करते हैं आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक ग्लोबल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इस सेशन को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आज हमारा जो क्लास है वो नरेशन की क्लास है और ये हमारी आज की जो क्लास होगी वो प्रैक्टिस क्लास होगी। ठीक है, तो बेटा मैं आज की क्लास में प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों लेकर के चलूँगा। ठीक है ना? तो जितने भी बच्चे अगर आप हमसे अभी जुड़ते हैं या फिर आप हमारा रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको ये चीज़ें की ज़रूरत है, जो खास करके आरएमएस या आरआईएमसी या फिर किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ ये सेशन को ज़रूर शेयर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये सेशन। और सबसे पहले मैं बच्चों से बता दूं कि ये जो हमारा जो सेशन है वो नरेशन प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सोर्स क्या है, हम इस क्वेश्चंस को कहाँ से कलेक्ट किए हैं, तो फिर से एक बार मैं आप बच्चों को बता दूं कि ये अभी तक वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होता है इंडिया में, उसमें सबसे जो फेमस बुक है वनडे एग्ज़ाम्स को लेकर के केडी कैंपस के मैं बुक से ये क्वेश्चंस को कलेक्ट किया हूँ। ठीक है ना? और काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है, खास करके उन बच्चों के लिए जो वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरआईएमसी की तैयारी कर रहे हो, आरएमएस की तैयारी कर रहे हो, सैनिक स्कूल्स की तैयारी कर रहे हो, मिलिट्री स्कूल्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी प्रकार के आप वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वनडे की कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये सेशन और ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो भैया मेरी कॉन्सेप्ट मेरी होगी, क्वेश्चंस आपका ये जो दिख रहा है वो मेरा नहीं है। ठीक है ना? ये क्वेश्चंस मैं किसी बुक से कलेक्ट किया हूँ, वो नीतू मैम की केडी कैंपस की बुक होगी। ठीक है, तो आइए मेरे भाई शुरू करते हैं अपना आज का प्यारा सा सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से चलो शुरू किया जाए आज की इस क्लास को। देखो, 2-3 बातें तो आप बच्चों को मैं अपनी थ्योरी क्लास में भी बताया था और यहाँ भी चीज़ों को मैं एक बार एक्सप्लेन करते चलूँ ताकि आप बच्चों को थोड़ी सी आसानी हो जाए। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप बच्चों को अगर इसका आंसर आता है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप इसका आंसर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन यूल सी द सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन। वेल, इट्स द वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन। एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस की जाएगी इस क्लास में, तो आप निश्चित रहें। और ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं भाई, कुर्सी की पेटी बांध लो, वो तो डायलॉग भी मारना नहीं आता है यार, रहने दो। ठीक है, रहने दो भाई, रहने दो। यहीं से देखते हैं। देखो बेटा, एक चीज़ ध्यान देना कि नरेशन में 2 बातें को देखना। एक, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये बात। या वेरी गुड, गुड इवनिंग। मैं प्रेम हूँ, मैं आपकी ऑनलाइन क्लास का स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड प्रेम, एंड यू वेलकम। आप डेली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगा बेटा आपको आज फिर से देख करके क्लास में। ठीक है, देखो, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेट द जज। बेटा जब यहाँ पे कॉल द फर्स्ट विटनेस लिखा हुआ है तो ये V1 हो गया, कॉल V1 है और विटनेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, विटनेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस है, बस आप हमें ये बता देना कि अगर कहीं पे आप V1 प्लस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इसे कौन सा सेंटेंस कहते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। दूसरी ओर SAID सेड द जज, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है जो पास्ट में लिखी हुई है, सेकंड फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, वेरी गुड, नमस्कार मेरे भाई। नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन का मतलब बेटा स्पीच होता है, जो आप चीज़ों को बोलते हैं, स्पीच, जिसे हम लोग 2 तरीके से बोलते हैं
एक डायरेक्ट स्पीच होता है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ये जो चीज़ें लिखी हुई है वो डायरेक्ट स्पीच में लिखी हुई है, और जो आपका ऑप्शंस अवेलेबल है वो सारे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी हुई है। ठीक है मेरे भाई, चल आगे अब देखते हैं। तो आप बच्चों को ये बताना है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस होता है, और इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं। क्योंकि जब आप मेरे पहले सेशन में देखे होंगे तो हम हर प्रकार के सेंटेंस को डिस्कस किए थे कि जो V1 प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होगा उसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट से शुरू होगा वो क्या होता है। तो ये जो है बेटा वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, अगर आप बच्चों को याद हो तो। इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब जब यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस आ गया मेरे भाई, तो इसमें जो भी फॉर्मूलाज यूज होगा वो सारे इम्पेरेटिव का यूज होगा। ठीक है, सारे इम्पेरेटिव का यूज होगा। तो सबसे पहले याद रखना कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग टू का यूज करते हैं, हम लोग टू का यूज करते हैं। जबकि यहाँ पे अगर असर्टिव सेंटेंस होता ना बेटा तो आप देन का यूज करते थे, ये आपको याद होना चाहिए। जब इम्पेरेटिव हो तो क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। ठीक है, और इस रिपोर्टिंग वर्ब को ऑन द बेस ऑफ मीनिंग के बेस पे आप इसको चेंज करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, कॉल द विटनेस सेट द जज। तो जज ने क्या किया, तो जज ने कमांड किया। जज ने क्या किया, कमांड किया। अच्छी बात है कि सब जगह कमांड लिखा हुआ है, कमांड है, कमांड है। अब इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पे टू लिखी हुई है, यहाँ पे टू लिखी हुई है, यहाँ पे डैट लिखा हुआ है। सॉरी, हम देन बोल दिए थे, ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गया। जब यहाँ पे सब्जेक्ट रहता है ना तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट लिखते हैं। इस बात को बच्चा आप ध्यान रखना, वो थोड़ी सी गलती हो गई थी। सर आपका नाम क्या है मेरे भाई? मेरा नाम, आप इतने दिन से क्लास लगते हैं आप पहली बार आए हो क्लास पे। मेरा नाम हुआ गुड्डू कुमार। ठीक है, गुड्डू कुमार। योर इंग्लिश एजुकेटर, योर इंग्लिश एजुकेटर। ठीक है, अब देखना बेटा यहाँ ध्यान से देखना। तो जब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है तो टू लगा लेंगे, अगर सब्जेक्ट से शुरू होता तो डैट लगाते। अगर आप पहली क्लास नहीं देखें तो जाकर के देखेंगे, सारी कुछ उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भाई ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शन को आप काट करके चलो, क्योंकि यहाँ पे इम्पेरेटिव में दैट लगा रखा है। द जज कमांडेड द फर्स्ट विटनेस, इसमें कुछ इन्वर्टेड कॉमा के बदले नहीं लगा है, ये भी काट करके चलो, ये भी गलत है बेटा। हाँ, यहाँ पे जो होगा ना बेटा, द जज कमांडेड देम, कमांडेड देम। कमांडेड हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, बिना ऑब्जेक्ट का काम नहीं चलेगा, इसलिए इस सेंटेंस का जो सही ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर बी है। याद रखिएगा, कहीं ऑर्डर लिखा